वेरी गुड। आइए इस वक्त हम वचन में जाएंगे। ओके, तो जैसे कि हमारा मरकुस सुसमाचार का अध्ययन हमारा चल रहा है, उसका हम लोग जो है दूसरा अध्याय है, उसका 23 वचन से आज हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, 23 वचन से हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, लास्ट टाइम हमने 22 वचन तक हमने जो है ध्यान किया था और उपवास के बारे में सीखा था। इसके बारे में, उपवास के बारे में हमने लास्ट टाइम सीखा था। तो आज हम लोग जो है और एक विषय को सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर टाइटल क्या दिया है, सबत का प्रभु, है ना। सबत यानी कि विश्राम दिन। सबत यानी क्या होता है, विश्राम दिन, है ना। जिसको हिब्रू में जो है सब्बात का दिन कहते हैं, सब्बात का। तो उसको हिंदी में जब ट्रांसलेशन किया तो उसको वो लोग शब्द का दिन कहते हैं। शब्द का दिन का मतलब क्या होता है बोलेगा तो विश्राम करने का दिन। कौन सा दिन, विश्राम करने का दिन। जैसे कि अभी हम इंडिया में है ना, इंडिया में कौन सा दिन छुट्टी रहता है, संडे छुट्टी रहता है। इंडिया में शब्द का दिन कौन सा है, संडे है। इंडिया में क्या है, संडे है। लेकिन यहूदियों का कौन सा दिन था, यहूदियों का शनिवार था। मतलब बाइबल में जब हम पढ़ते हैं यहूदियों का भी विश्राम दिन होता था। कौन सा दिन होता था, शनिवार को होता था। मतलब उनका सबसे पहला दिन जो है संडे होता था, लास्ट दिन सैटरडे होता था। इंडिया में सबसे पहला दिन मंडे होता है, लास्ट दिन संडे होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है आज हम शब्द के दिन के बारे में कुछ बात सीखेंगे और साथ ही साथ इन वचनों में परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है और इन वचनों के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। बैठा हुआ बैठ जाए, क्या बैठ जाए। ओके, शब्द के दिन के मतलब इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, उससे हम क्या सीखना चाहिए, उन बातों को भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो ऐसा लिखा है, ऐसा हुआ कि वह शब्द के दिन खेतों में होकर जा रहा था, उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये शब्द के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है। मतलब चेले जो है जा रहे थे, है ना, जाते टाइम जाते समय क्या किया उन्होंने, खेतों में होकर जा रहे थे। किधर से जा रहे थे, खेतों में क्या चीज होता है, खाने पीने की चीजें होती है। क्या होती है, खाने पीने की चीजें होती है। अभी चेले क्या करने लगे, बाले तोड़ने लगे और खाने लगे। मतलब ये लोग ऐसा क्यों कर रहे बोलेगा तो आगे हमें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है जब चेले जो है खेत में होके जा रहे थे, जब वो लोग कुछ खा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने क्या कर दिया पता है, वो लोग के ऊपर एक दोष लगाने लगे। क्या करने लगे, दोष लगाने लगे। क्या दोष लगाने लगे, तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये शब्द के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है। मतलब चेले लोग जो यीशु मसीह के चेले थे, इनकी नजर में, किनकी नजर में, फरीसियों की नजर में। फरीसी यानी कि जो पुराने नियम को जो सिखाते हैं, है ना, पुराने नियम को जो सिखा, जिस तरह नए नियम में हम लोग पास्टर बोलते हैं, बिशप बोलते हैं, है ना, सेवक बोलते हैं, उसी तरह यहूदियों में क्या है, फरीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फरीसी। जब ये लोगों ने देखा चेले लोग खा रहे तो इन्होंने क्या किया, यीशु मसीह से पूछा कि ये देख तेरे चेले क्या कर रहे हैं, है ना, जो शब्द के दिन करना उचित नहीं है। सबके दिन क्या नहीं करना चाहिए, भूख लगेगा तो खाना नहीं चाहिए, उनका उद्देश्य है। शब्द का दिन क्या नहीं करना चाहिए, भूख लगेगा तो खाना नहीं चाहिए करके वो लोग क्या पता कहना है ना। इसके लिए यीशु मसीह ने भी क्या किया पता, उनको रिप्लाई दिया। यीशु मसीह ने क्या किया, उनको रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया, 25 में दिखेंगे। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था। मतलब यीशु मसीह अब उनको सवाल का क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है। जो उन्हें दोष लगाया था या फिर जो लोग बोल रहे थे उसका यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, अभी जवाब दे रहे। क्या जवाब दे रहे, कैसे जवाब दे रहे, उनको जो है बाइबल में से ही एक घटना बता रहे। यीशु मसीह क्या बता रहे, बाइबल में से ही एक घटना बता रहे। और घटना किसके बारे में बता रहे, दाऊद नबी के बारे में बता रहे। अभी दाऊद नबी के बारे में यीशु मसीह क्यों बता रहे बोलेगा तो फरीसी लोग क्या करते पता है, दाऊद नबी को मानते हैं। क्या करते हैं, दाऊद नबी क्या करते हैं, मानते हैं।
और दाऊद नबी के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो क्या करते हैं, सुनेंगे। अच्छा रहेगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे और बुरा रहेगा तो गुस्सा भी हो जाएंगे। तो यीशु मसीह ने भी क्या किया पता है, ये लोगों ने यीशु को अब चेलों को दिखा रहा है और यीशु मसीह क्या कर रहा है, उनको दाऊद नबी दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? ये लोग जो है चेलों को दिखा रहे, देख तेरे चेले क्या कर रहा है। अब यीशु मसीह क्या कर रहा है, देख बाइबल में दाऊद ने क्या किया, देख दाऊद ने बाइबल में क्या किया करके यीशु मसीह क्या कर रहे हैं बता रहे। तो यहाँ पर लिखा है, जब वह और उसके साथी भूखे हुए, क्या हो गए, दाऊद नबी के भी जीवन में जो है एक समय ऐसा आया था कि वो भी भूखा था प्लस उसके जो साथी थे वो भी भूखे थे। समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग का ध्यान मेरे तरफ हो, आप लोग ये गलती मत करो। वो लोग बच्चे लोग अपना काम करते रहेंगे, आपका काम इधर करते रहो, ठीक है? वेरी गुड। एक समय ऐसे आया था बाइबल में दाऊद नबी के जीवन में कि वो भी भूखा था, उसके साथी भी क्या थे, भूखे थे। उन लोगों को भी क्या लग रहा है, अभी बहुत भूख लग रहा है। तो दाऊद नबी ने क्या किया, मंदिर में गया, खुद भी खाना खाया और उसके जो साथी थे उसको भी खाना दिया। अभी दाऊद नबी ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया? भूख लगा तो क्या करना चाहिए, भूखे क्या करना चाहिए? अभी एक व्यक्ति भूखा है, हम लोग क्या करना चाहिए, खाना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं तो आज संडे खाना नहीं खाना चाहिए तो भूखा मारेंगे? हाँ, संडे के दिन भूखा मारेंगे? नहीं मारेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक व्यक्ति भूखा तो हम क्या करेंगे, उसको खाना भी देंगे, है ना? मतलब यीशु मसीह ने देखो वो लोग का जो दोष लगाने का तरीका था, यीशु मसीह ने क्या किया पता, उनको अच्छी तरह से क्या किया, जवाब भी उनको दिया। अच्छी तरह क्या किया, जवाब भी दिया। मतलब ये लोग यीशु मसीह पे उंगली उठा रहे तो यीशु मसीह ने क्या किया, उनको दाऊद नबी को दिखाया, है ना? अभी तुमको लग रहा है कि मेरे चेले भूखे हैं, मेरे साथी भूखे हैं और तुमको लग रहा है कि ये लोगों ने गलत काम किया है। अगर ये लोगों ने गलत किया रहेगा, समझो फिर किसने गलत किया रहेगा, फिर किसने गलत किया रहेगा, दाऊद नबी गलत किया रहेगा, क्योंकि उसने भी शब्द के दिन क्या किया, उसने भी जो है मंदिर में जाकर रोटियां क्या किया, खाया और दूसरों को भी दिया, दूसरों को भी क्या किया, दिया। इसके लिए यीशु मसीह आगे कहते हैं, है ना, उसने कैसे अबियातर महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं। मतलब जो मंदिर में जो रोटियां होता है ना, वो कौन खाना चाहिए पता है, सिर्फ याजक लोग ही खाना चाहिए। कौन खाना चाहिए, याजक लोग ही खाना चाहिए। लेकिन दाऊद नबी याजक खा गया, दाऊद नबी याजक नहीं था, लेकिन वो गया, वो रोटी खुद भी खाया और अपने साथियों को भी दिया, अपने साथियों को भी दिया। और उसने ये कहा कि, है ना, तब उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि शब्द का दिन, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए, इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी प्रभु है। मतलब यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि शब्द का दिन किसके लिए बनाया गया है, मनुष्य के लिए बनाया गया, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए, है ना? अभी इसको समझ में आने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लो एक बॉस है और बॉस का कंपनी है। अभी बॉस बड़ा है या कंपनी बड़ा है, कौन बड़ा है? एक बॉस है, एक आदमी है, बॉस है और उसका एक कंपनी है। अभी बॉस बड़ा है, कंपनी बड़ा है? बॉस बड़ा है। यानी कि बॉस कंपनी को चलाता है, कंपनी बॉस को नहीं चलाता। तो मेन कौन है इसमें, बॉस है। क्या है, मेन जो है बॉस है। मतलब बाइबल ये बताना चाहता है कि यीशु मसीह जो है वो शब्द के दिन का क्या है, वो प्रभु है। वो शब्द के दिन को वो खुद क्या करता है, चलाता है। ओके, शब्द के दिन क्या करता है, चलाता है। मतलब ये सारा वचन हमें क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, अगर हम देखेंगे तो इसी घटना को, है ना, मत्ती ने भी लिखा है। मत्ती ने जो है ना, उसमें और एक लाइन जो है डिटेल में बताया है, विषय क्या था, संदर्भ क्या था, क्या बातें हुई, उसको जो है डिटेल में जो है मत्ती ने बताया है। हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार का 12 अध्याय, मत्ती सुसमाचार का 12 अध्याय, 12 अध्याय, उसका हम लोग जो है 6 वचन से पढ़ेंगे, 6 वचन से 7 वचन पढ़ेंगे, 7 वचन। यदि तुम इसका अर्थ जानते,
मैं दया से प्रसन्न होता हूं बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहरा। है ना, वही घटना है, बस मरकुस ने थोड़ा लिखा है और मत्ती ने थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है। मतलब जो जो घटना घटी थी मत्ती ने भी उसको लिखा है, लेकिन मत्ती ने जो है एक एक्स्ट्रा लाइन जो है ना लिखा है। वो क्या लिखा है बोलेगा तो, वो क्या लिखा है बोलेगा तो परमेश्वर यहाँ पर क्या चाहता है, दया चाहता है, बलिदान नहीं चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है, दया चाहता है, बलिदान नहीं चाहता है। मतलब कहने का मतलब ये कि परमेश्वर को तुम कोई बलिदान देगा समझो कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करना चाहिए, दूसरों पर दया करना चाहिए, वो बड़ी बात। समझ में आ रहा है? हम चर्च में आएंगे, प्रार्थना में आएंगे, परमेश्वर को दान देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसको जरूरत है उसको हम देकर उस पर दया करेंगे समझो, वो क्या है, बड़ी बात है। वो क्या है, तुम चर्च में जा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, सबका मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, लेकिन जाते जाते तुमको रास्ते में एक भिखारी मिला जो भूखा है, तुमने खाना नहीं दिया, कुछ मतलब है? मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है। है ना, तुम जाके बोल रहे हो कि मैंने परमेश्वर को दान दिया, लेकिन यहाँ पर भूखा पड़ा तो क्या नहीं दे रहे? हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने परमेश्वर क्या किया, भेंट दिया, बलिदान दिया, हम बोल रहे अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे सामने एक व्यक्ति भूखा पड़ा है, उसको तुम कुछ दे रहे नहीं है, कुछ फायदा है? तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, मेरे को भेंट नहीं देगा तो भी चलेगा, लेकिन तेरे सामने जो भूखा है ना उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसका पेट भरना चाहिए, उस पर क्या करना चाहिए, दया करना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब इस घटने में हम क्या सीखना चाहिए बोलेगा तो हमें परमेश्वर ये बताना चाहता है कि दया करना इंपॉर्टेंट है। दया करना क्या है, इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर को भेंट देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर को भी देना चाहिए, लेकिन तुम्हारे सामने कोई भूखा है, प्यासा है, सबसे पहले तुम क्या करना चाहिए, उसको तुम क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि, है ना, वापस पढ़ेंगे, यदि तुम इसका अर्थ जानते, यानी कि जो घटना घटी थी, जो घटना घटी थी, यीशु मसीह ने भी नहीं रोका उनको। क्यों? चेले क्या है, दिन भर प्रभु के काम में है, अभी भूख लगा है, अभी इनको क्या करना चाहिए, खाना इनको देना चाहिए, खाना इनको क्या करना चाहिए, देना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने उनको रोका नहीं। यीशु मसीह ने क्या नहीं किया, रोका नहीं। क्यों? अभी वहां पर क्या जरूरत है, इनको खाने की जरूरत है। दिन भर जो है घूम रहे, फिर रहे, मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, काम कर रहे, अब इनको ऐसे ही भूखा मार देंगे समझो तो क्या हो जाएगा, बीमार होगा नहीं होगा? चुपचाप घर पे बैठे बैठे भूखा रहना बहुत आसान है, काम करके भूखा रहना, काम करके भूखा रहना आसान है, आसान है। अगर आप दिन भर काम करके आ रहे, आज मेरा उपवास है करके रात को ऐसे सो गए सब, आप जब पक्का बीमार पड़ जाओ, क्या पड़ जाओगे, पक्का बीमार आप होगी कि नहीं होगी? क्यों? दिन भर आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, शरीर क्या चाहिए, शरीर को भोजन चाहिए। नहीं देंगे सर जो तो क्या होगा, कोई ना कोई वीकनेस आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगा, शरीर को जो चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। ओके, वो चीजें नहीं मिलेगा, तो फिर आप अच्छा क्या करना चाहिए, परमेश्वर का काम जब करते हो आप खाते पीते भी रहना चाहिए। लास्ट टाइम हमने उपवास के बारे में पढ़ा था, सच्चा उपवास क्या है ना, लास्ट टाइम हमने पढ़ा सच्चा उपवास क्या है, सिर्फ भोजन छोड़ना उपवास नहीं है, परमेश्वर के काम के लिए बाकी सारे काम छोड़ना क्या है, वो भी क्या है, एक प्रकार का उपवास है। उस तरह आज के विषय में, आज के वचन में हमें ये सीखने मिल रहा है, परमेश्वर को भेंट देना कोई बड़ी बात नहीं है। जो तुम्हारे सामने जो भूखा है उसको क्या करना चाहिए, उसको चीजों क्या करना चाहिए, देना चाहिए। मतलब परमेश्वर को क्या पसंद है बोलेगा तो परमेश्वर को ये पसंद है कि तुम जिसको जरूरत है, जो भूखा है, वो प्यासा, क्या करना चाहिए, उसको उसकी जरूरत क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। जिसको मदद की जरूरत है, जिसको सहायता की जरूरत है, जिसको आपके हेल्प की जरूरत है, तुम क्या करना चाहिए, उसको जो है तुम क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। मदद करेंगे समझो वही अच्छा है, मदद करो तो क्या है, वही अच्छा है। आप क्रिश्चियन हो लेकिन किसी का मदद नहीं करते समझो, आपसे बेटर कौन अच्छा पता है, अन्य जाति जो मदद कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मान लो आप क्रिश्चियन हो और सामने दूसरा धर्म का है, लेकिन आप क्रिश्चियन हो कि किसी का मदद नहीं करते हो, लेकिन दूसरा एक अन्य जाति दूसरे को मदद कर रहा है समझो, आपसे बेटर कौन है, बेटर कौन है, अन्य जाति बेटर है। अन्य जाति क्या है,
बेटर है। और शास्त्री फरीसियों को ना यही बुद्धि ज्ञान नहीं था। इनको क्या लगता था, मैं चर्च में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दान देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, लेकिन किसी का मदद करता, किसी का हेल्प में करता नहीं। इनको ये चीज पता था, इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, चेलों पर दोष लगा रहे। क्या लगा रहे, दोष लगा रहे कि ये लोग देखो क्या कर रहे, पता है खेत में जाते हुए क्या कर रहे, खाते पीते जा रहे। लेकिन ये लोग ये सोच रहे नहीं करे, दिन भर लोगों ने काम किया, मेहनत किया है, प्रभु काम किया, सुसमाचार प्रचार किया है, लोगों को प्रभु के मार्ग में चला, बेचारे थक गए, अभी थोड़ा खाने दो करके ये लोग ये नहीं सोच रहे। लेकिन क्या सोच रहे, ये लोगों ने खाया, ये लोगों ने खाया, ये लोगों ने खाया। इसलिए यीशु मसीह ने भी जो है बराबर उन्होंने क्या क्या पता है आंसर दिया कि तुम दाऊद नबी को मानते हो ना, हाँ मानते हैं। दाऊद नबी एक दिन भूखा था ना, हाँ भूखा था। उसने क्या किया, मंदिर में जाकर वो रोटियां खाया जिसको दाऊद को खाना, दाऊद को नहीं खाना चाहिए, है ना। मंदिर का जो भोजन होता है ना, कौन खाते पता, सिर्फ याजक लोग खाते थे उस टाइम, दूसरा कोई भी खा नहीं सकता था। लेकिन दाऊद भूखा था करके वो दाऊद खाया, और परमेश्वर ने भी क्या नहीं किया पता, सब कुछ भी नहीं किया। क्यों पता है, अब उन लोग भूखे हैं, उनको जरूरत है। ओके, तो हम क्या करना चाहिए, जरूरतमंद लोग क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, है ना। केवल क्रिश्चियन बनने से कोई बड़ी बात नहीं है, मदद करना क्या है, बहुत ही जरूरी बात है। सर और एक घटना हम देखेंगे बाइबल में से, इसी के संबंध में रहेगा, यानी कि इससे ही जो है ना कनेक्टेड रहेगा वो भी। ओके, लूका सुसमाचार में हम देखेंगे, लूका सुसमाचार उसका हम लोग जो है 10वां अध्याय 25 वचन से पढ़ेंगे। ओके, लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 25 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर टाइटल क्या दिया है, टाइटल क्या दिया है, सब लोग सो रहे क्या, कितने लोग बोर हो रहे, आप लोग थोड़ा एक्टिव रहो, वचन बात करने में एक्टिव रहो। यहाँ पर भी आके एक्टिव नहीं है, डल रहेंगे सब लोग, क्या आप लोगों को बताओ, क्या आप लोगों ने सिखाओ, आपको क्या समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर टाइटल क्या दिया है, दयालु सामरी का दृष्टांत, है ना। दयालु है कौन है, सामरी, है ना। बाइबल में हम लोग देखेंगे, समझो जो इजराइल लोग जो थे ना, सामरियों से रिश्ता नहीं रखते थे। सामरी लोग से क्या नहीं करते थे, रिश्ता नहीं रखते थे, मतलब उनके खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, वो लोग पूरा अलग रहते थे। और सामरी लोग क्या समझते थे पता, ये लोग बहुत बेकार लोग करके समझते थे। क्या समझते थे, बहुत ही बेकार लोग करके यहूदी लोग, जो इजराइल लोग ना, वो लोग क्या करते थे, समझते थे। तब यीशु मसीह ने जो है यहूदियों को अक्ल आने के लिए, यहूदियों को बुद्धि आने के लिए एक सामरी का क्या किया पता है, दृष्टांत जो है बताया। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। उसने कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ओके, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करना चाहिए करके एक व्यक्ति ने क्या किया, आकर पूछा। वो व्यक्ति कौन है, व्यवस्थापक। व्यवस्थापक यानी कि व्यवस्था प्रचार करने वाला। जिस तरह मैं आपको वचन प्रचार कर रहा हूं, जिस तरह मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, है ना, ये भी व्यक्ति कौन है, व्यवस्थापक है, व्यवस्था सिखाने वाला, व्यवस्था देने वाला। अभी ये व्यक्ति आकर क्या किया पता, यीशु मसीह क्या किया, सवाल किया। यीशु मसीह क्या किया, प्रश्न जो है पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करना चाहिए, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने शॉर्ट में बताया कि परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए, और उसी के जैसा अपने पड़ोसी से क्या करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, है ना। अब ये व्यक्ति जो है ना और डीप में गया, क्या किया, और डीप में गया। मेरा पड़ोसी, है ना, आपको नहीं पता कि आपको पड़ोसी कौन है ना, आप सभी को पता है मेरा पड़ोसी कौन है, लेकिन ये ज्यादा दिमागदार था, इसका दिमाग ज्यादा तेज चल रहा है ना। इसके लिए यीशु मसीह से और एक सवाल पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है। ओके, तब यीशु मसीह ने, देखो एक घटना बताया, फटाफट पढ़ूंगा। ओके, उसने उनसे कहा, सॉरी आगे हम पढ़ेंगे, ओके 30 वचन से पढ़ेंगे, 30 वचन से। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। एक व्यक्ति था, है ना, वो क्या कर रहा था, रास्ते से क्या कर रहा था, जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था, लेकिन कुछ डाकू लोग रास्ते में मिल गए और उन्होंने क्या किया, उसको
उसको मारा पीटा, अधमारा यानी कि उसको बेहोश करके छोड़ दी। अधमारा यानी कि आधा जान उसका निकल गया, मतलब मरने की सिचुएशन पे ही है, मतलब मार पीट के उसको सब कुछ क्या कर दिया लोगों ने, लूट कर चले गए। अभी यीशु मसीह पड़ोसी को बोलते क्या बता रहा है, पड़ोसी बोले तो पर राइट वाला, घर के बाजू वाला, घर के पीछे वाला, घर के पीछे वाला, वो नहीं बता रहा है। समझ में आ रहा है? पड़ोसी को तुम्हारे घर के बाजू वाला नहीं बता रहा। दुनिया क्या बता, पड़ोसी बोलते क्या है, मेरे घर के बाजू वाला, वही हमारा क्या है, पड़ोसी है। लेकिन यीशु मसीह कुछ अलग एंगल में बता रहा है, पड़ोसी मतलब कौन है। ओके, पड़ोसी मतलब कौन है। ओके, यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया कि एक व्यक्ति जा रहा था, तो डाकुओं ने क्या किया, उसको मारा पीटा, क्या कर दिया, सब कुछ उसको अधमरा छोड़कर चले गए। ओके, आगे हम देखेंगे, ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। कौन जा रहा था उसी रास्ते से, कौन जा रहा था, याजक। याजक यानी कि, याजक यानी कि परमेश्वर का सेवक। याजक यानी कौन, परमेश्वर का सेवक। जो मंदिर में जो काम करते हैं उसको याजक बोलते हैं। पुराने नियम में क्या बोलते हैं, जो मंदिर में सेवा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, याजक बोलते। इस तरह हारून एक याजक है, मूसा नबी एक याजक है, और हारून के बच्चे क्या है, याजक है। अब ये याजक क्या किया पता है, वो भी उसी रास्ते से क्या कर रहा था, जा रहा था। जाते टाइम उसको व्यक्ति क्या हुआ, मिला, दिखा उसको, क्या इस व्यक्ति को बहुत लोगों ने मारा है, पीटा है। लेकिन वो क्या करके चले गया, कतरा कर चले गया। यानी कि देखा, जानते मुझे क्या करना है करके क्या हो गया, वो चला गया। और वो व्यक्ति कौन था, वो याजक। याजक यानी कि परमेश्वर के सेवक, मतलब अपने आप को ये सेवक करके चलता था, सेवक बन के क्या कर रहा था, चल रहा था। लेकिन उसके सामने एक व्यक्ति पड़ा है, उसको हालत खराब है, लेकिन कुछ जरूरत है, उसको मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, ये सब कुछ नहीं किया। डायरेक्ट क्या हो गया, कतरा कर चले गया। यानी कि मेरे क्या करने करके चले गया, मेरे क्या करने का क्या हो गया, चले गया। फिर दूसरा कौन आया, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। अभी लेवी कौन है, लेवी भी याजक लोग ही होते हैं। लेवी भी कौन है, या बस इतना फर्क इतना ही है कि लेवी मंदिर में सेवा करते रहते, ये लेवी उसी परिवार का एक व्यक्ति है ना। जिस तरह मान लो मैं पास्टर है, अभी मेरा बच्चा है, वो लोग क्या है, लेवी टाइप के लोग है ना। अभी ये भी कौन है पता है, ये भी एक परमेश्वर का सेवक है। लेवी कौन है, ये भी एक परमेश्वर क्या है, सेवक है। उसने भी क्या किया, उसने भी क्या किया है ना। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। मतलब ये लोग कौन है पता है, लेवी बोलेगा तो याजक मतलब परमेश्वर काम करने वाले लोग हैं। लेकिन इनका दिमाग क्या है पता है, मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं, मैं परमेश्वर सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए मैं जी रहा हूं, लेकिन क्या नहीं कर रहा है, जिसको जरूरत है, तुम्हारा हेल्प की जरूरत है, जिसकी तुम्हारी मदद की जरूरत है, जिसकी तुम्हारी बहुत जरूरत है, वो काम क्या नहीं कर रहे लोग, बिल्कुल भी कर रहे नहीं। ये भी आगे क्या हो गया पता है, चले गया। ये भी आकर क्या हो गया, चले गया। तभी कौन आया है ना, आगे देख 33 में, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस आया, है ना। मतलब कौन सा व्यक्ति आया, सामरी, है ना। जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, है ना। मान लो एक पास्टर है, पास्टर और लड़का है, और दूसरा एक अन्य जाति है, और बीच में एक आदमी, उसका हालत खराब है। पास्टर आया, उसको देखकर क्या हो गया, चला गया। पास्टर का बेटा आया, वो भी आगे देखकर क्या हो गया, चला गया। लेकिन एक अन्य जाति जो परमेश्वर सेवा नहीं कर रहा है, वो आकर क्या किया, उसको मदद करके चला गया, है ना। बेचारा हालत खराब, उसको मारा पीटा है, गाँव लगा, क्या किया पता है, उसका पूरा ट्रीटमेंट कराया। क्या किया, क्या किया, उसका पूरा ट्रीटमेंट किया, है ना। वो ना उसका जान पहचान वाला था, ना उसका पड़ोसी था, ना उसका खानदान वाला था, है ना। वो कुछ भी नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो क्या किया पता है, उसको लेकर जाके हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल में जाके उसका खर्चा किया, और डॉक्टर को बोल के गया कि इसका और भी जो भी खर्चा होगा ना, वो भी मैं देगा, लेकिन इसको तुम क्या करो, क्या करो, इसको तुम क्या करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। इसको तुम ठीक करेगा, समझो बहुत ही अच्छा काम है। अब मुझे ये बताओ, अब इसमें पड़ोसी कौन हुआ, पड़ोसी कौन हुआ, पड़ोसी का मतलब क्या पता है,
जो दूसरों को मदद करता है वही पड़ोसी है ना। इसके लिए दुनिया में पड़ोसी पड़ोसी का काम आता है ना। दुनिया में बोलते हैं पड़ोसी पड़ोसी का काम आता है। समझदार लोगों को पता है, सही बात है, वो पड़ोसी पड़ोसी के ही काम आता है ना। आप मान लो अभी आपका परिवार जो है ना किधर यूपी बिहार में, कोई आंध्रा में है, लेकिन आप अकेला यहाँ पर रहते हो, आपको कुछ होगा समझो, कौन आपको देखेगा? कौन देखेगा? कौन देखेगा आपको? पड़ोसी ही देखेगा आपको, है ना। अगर आप बीमार हो गए समझो, तो आपका हालत बहुत खराब है, आप चल भी नहीं सकते, तो कौन मदद करेगा आपको? पड़ोसी ही मदद करेगा। यानी कि सच्चा पड़ोसी कौन है पता है? जो दूसरों की मदद करता है वही पड़ोसी है और वही दयालु है। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है? सामरी को बेस्ट बोला। परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर का मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो डायलॉग नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जरूरतमंद लोग क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, वो मेरे को चाहिए। नहीं, बहुत से लोगों का दिमाग क्या पता है? मैं आया चर्च में बैठा, 2 बातें सुना, परमेश्वर को 1000 रुपए दान दिया, मैं गया घर पे। परमेश्वर बोल तेरा दान किस काम है? यहाँ पर काम कर, यहाँ पर क्या कर? काम कर, यहाँ पर मदद कर, यहाँ पर हेल्प कर, है ना। सच्चा पड़ोसी कौन होता है पता है? जो मदद करता है। सच्चा पड़ोसी कौन है? जो मदद करता है। भूखों को खाना देना, ये हेल्प है एक प्रकार का, ये मदद है। परमेश्वर क्या चाहता है? तुम्हारा दान नहीं चाहता, तो दूसरों क्या कर? मदद कर, हेल्प कर। शब्द के दिन क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? शब्द के दिन क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। अगर शब्द अच्छे दिन में तुम अच्छा काम करोगे समझो, परमेश्वर तब एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला? परमेश्वर जो है बलिदान से नहीं, किससे पसंद होता है? वापस पढ़ेंगे उस वचन को हम लोग, मरकुस मत्ती का 12 अध्याय, मत्ती का 12 7वां वचन एक बार पढ़ो आप लोग। 7वां। यदि तुम इस बात को जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो दोषी न ठहरा। हाँ, मतलब परमेश्वर किससे खुश होता है ना। बाइबल जब पढ़ते हो ना, बाइबल का अर्थ क्या पता है? दूसरों को हेल्प करना ही क्या है? मदद, है ना। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि, है ना, यदि तुम इसका अर्थ जानते, है ना, किसका अर्थ? वचन का, बाइबल का, परमेश्वर के ज्ञान का अर्थ जानते, तो तुम क्या नहीं करते? है ना, जानते मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। दया मतलब क्या होता है? बलिदान मतलब क्या होता है? बलिदान बोलोगे तो परमेश्वर को कुछ भी दान देना, चाहे वो कोई भी रूप में कोई भी दान देना। परमेश्वर क्या देखना चाहता है हमारे अंदर? बलिदान देखना चाहता है, दया देखना चाहता है? दया देखना चाहता है। फिर हम ज्यादा किसको फॉलो करना चाहिए? लेकिन आज एक क्रिश्चियन क्या फॉलो करते पता है? मैंने प्रभु को दे दे, मेरा काम हो गया। मैंने क्या किया? मैं प्रभु को दे दिया, मैं मेरा काम हो गया। ये काम नहीं है। क्या काम है तुम्हारा? दया करो। क्या करो? जरूरतमंद लोग क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए। जरूरतमंद लोग क्या करना चाहिए? सहायता करना चाहिए। जरूरतमंद लोग तुम हमेशा क्या करना चाहिए? आगे तुम रहना चाहिए। लेकिन हम लोग गलती क्या करते पता है? जिसको जो जरूरत है वो जरूरत क्या नहीं करते? पूरा नहीं करते। चेलों को भूख लगी है, अभी क्या जरूरत है? उनको खाने की जरूरत है, खाना देना चाहिए। खाना देना को क्या कर रहे? तो दोष लगा रहे। क्या लगा रहे? दोष लगा रहे। ऐसा काम बिल्कुल भी हम लोग करना नहीं चाहिए। हमेशा जो है ना हेल्पफुल पर्सन होना चाहिए। हम लोग क्या होना चाहिए? हेल्पफुल पर्सन होना चाहिए। हम हमेशा जो है ना मदद करना चाहिए, चाहे वो संसार में क्यों ना हो, चाहे वो प्रभु में क्यों ना हो। हमारे सामने कोई नंगा फिर रहे सब, हम क्या करना चाहिए? भले तुम्हारा पुराना कपड़ा क्यों ना हो, लाके उसको दे देना चाहिए। अगर तुम नया कपड़ा नहीं दे सकता तो क्या करना चाहिए? एक पुराना कपड़ा जो है लाके दे देना चाहिए। बेचारा जो है ना नंगा है करके क्या करना चाहिए? पुराना कपड़ा तो लाना चाहिए, है ना। एटलीस्ट तुम उसको कुछ दे नहीं सकते हो, घर पे आके रोटी भी क्या कर सकते हो? लाके रोटी बाजी लाके भी क्या कर सकते हो? दे सकते हो। ये काम तुम करोगे, परमेश्वर बोलेगा हाँ ये व्यक्ति अच्छा, ये व्यक्ति क्या है?
अच्छा, इसके लिए यीशु मसीह भी कहते हैं कि है ना, न्याय का दिन जब होगा यीशु मसीह क्या पूछेगा, कौन कौन चर्च में आया करके नहीं पूछेगा। समझ में आया आपको? कौन कौन चर्च में आ रहा था ये सब नहीं पूछेगा, कौन कौन काम किया, है ना। मैं भूखा था, किसने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, किसने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, किसने मुझे कपड़ा दिया, है ना। मैं जेल में था, कोई मुझे देखने आया, मैं बीमार था, कौन मुझे देखने आया। ये सारा काम करेगा तो ये परमेश्वर क्या करेगा, तेरे को मैं स्वर्ग देगा। ये बलिदान देने वाले किसी को नहीं देगा। मैंने परमेश्वर को ये किया, दान दिया, दशमांश दिया, ये लोगों को नहीं देगा। क्यों? ये कोई बड़ी बात नहीं है, हेल्प करना चाहिए। जिस तरह बीते कल में जो है, मैं बताना चाहता हूँ, अपना क्या नाम है आपका, मीना सिस्टर हो गया और राष्ट्रीय आंटी हो गया, इन्होंने क्या किया पता है, बहुत से लोगों को भूखे को खाना दिया। जोर ताली बजा दोनों की। सच में प्रभु का जो काम करता है ना, वही ग्रेट है ना। देखो उनका उम्र देखो, उनका सिचुएशन देखो, है ना। राष्ट्रीय एंटी को देखो, है ना। सबसे पहले सुबह सुबह 7 बजे फोन आया, मैं सोया था तभी। क्यों इतना इंटरेस्ट, क्यों इतना इंटरेस्ट है के लिए? सुबह सुबह मुझे 7 बजे फोन किया था, लेकिन मैं सो गया था। बाद में मुझे मैं बाद में उठा, तभी देख रहे फोन आया। बोला क्या होता है, आज अपना खाना बनाने का है ना। कितना इंटरेस्ट, कितना। सुबह सुबह 7 बजे फोन आया है, लेकिन मैं उठा नहीं पाया। बाद में कॉल किया तो आज खाना बनाना है, लेट हो जाएगा, मुझे काम पे भी जाना है। लेकिन उन्होंने क्या किया पता है, काम को छुट्टी किया। उन्होंने क्या किया, आज जो है ना मुझे खाना बनाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है। उसमें उन्होंने क्या किया, खाना उन्होंने बनाया, है ना। वो ढंग से चल भी नहीं सकते, है ना। आप उनको देख सकते हो कितना एकदम आराम चलते चलते जाते, लेकिन इंटरेस्ट देखो कि प्रभु ने मुझे खाना बनाने का टैलेंट दिया है, परमेश्वर ने मुझे खाना बनाने का टैलेंट दिया है। सुबह से तैयारी और आके मार्केट में लेके जाके खाना पीना तैयारी करके उन्होंने जो है इतना मेहनत किया। इसको बोलते काम करना। उसको क्या बोलते हैं, काम करो। उस तरह अपना मीना सिस्टर भी, उनका भी तबीयत खराब है, उनका भी तबीयत खराब है। वैसे नहीं कि आराम से सो भी गए, आराम से रेस्ट करके, वो भी नहीं, है ना। वो भी काम पे जाकर सीधा किधर आगे पता है, फटाफट सीधा घर पे आके आज मीटिंग है, खाना बनाने का हमारा है ना। भूखे लोग खाना देना। और मीना सिस्टर बोलते हैं हमको एक काम बहुत पसंद आता है, खाना देना, है ना। जोरदार ताली उनके लिए बजाओ, है ना। इस तरह रहना चाहिए। वो खुद बोलते हैं, अरे हमको खिलाने में बहुत मजा आता है। क्या आता है, खिलाने में बहुत मजा आता है। सच में सुबह सुबह कितना बजे आते हैं आप काम पे? 5 बजे जो है ना सुबह उठ के काम पे गए। काम पे जाके आने के बाद फटाफट, पता नहीं घर पे गए कि नहीं गए मुझे नहीं पता है, लेकिन फटाफट आकर खाना पीना बनाकर जो है ना, फिर बाद में घर पे गए, फिर तैयार होकर परिवार को लेकर चर्च में आए। इसको क्या बोलते हैं पता, मदद करना। इसको क्या बोलते हैं, मदद करना, भूखों खाना देना, दया करना, है ना। बोलते है ना, अरे हमने मीटिंग रखा, उनको खाना नहीं दिया, तुम्हें कैसे लगेगा, है ना। बेचारे लोग मीटिंग में आते, घर पे रात खाना नहीं बनता उनका, तो हम लोग नहीं दे तो कौन देगा, है ना। ऐसा सोच रहना चाहिए हमारा। इसको बोलते दया करना। बेचारे लोग मीटिंग में है तो क्या करना चाहिए, वो लोग को जो ना भूखा भेजना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग जिस रूप में हम मदद कर सकते हैं, जिस रूप में हम हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए भले नींद छोड़ना पड़े, है ना, तकलीफ उठाना पड़े, है ना, बीमार रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, काम हमें करना है। मैं बताना चाहता हूँ आप लोग ने दोनों ने जो भी काम किया है ना, परमेश्वर उसको कभी भी भूलेगा नहीं। कभी भी परमेश्वर आपके कामों को भूलेगा नहीं। तो हमेशा मैं कहना चाहता हूँ मददगार बनो, खास करके सेवा में। सेवा में कैसे रहना चाहिए, मदद, किसको क्या मदद चाहिए, किसको क्या हेल्प चाहिए, है ना। मेरे घर वाले के दो तालियां बजाओ जोर से, घर वाले बहुत मेहनत किया, खाना पीना सब, भाजी बीजी काटना, लहसुन छीलना, वो लोग ने मेहनत किया, है ना। मदद करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, मदद। परमेश्वर काम में क्या रहना चाहिए, हमेशा मदद रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम्हारा कोई भी काम क्यों ना, उस पर ज्यादा फोकस मत करो, वो श्राप का कारण बनेगा। लास्ट में क्या बनेगा, वो श्राप का कारण बनेगा। बाद में वही सेकंड वाला लिस्ट आता है, प्रभु आप कभी भूखे थे, कभी प्यासे थे, है ना। क्या थे, प्रभु आप कभी भूखे थे, कभी प्यासे थे, कभी नंगा था, कभी आप रोगी थे,
प्रभु बोलेगा, क्या बोलेगा? भाई वो ओरिजिनल पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। किसकी बात नहीं कर रहा हूं? जो ओरिजिनल पेशेंट है, ओरिजिनल भूखे प्यासे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना? जो सच में यहाँ पर जो मेरे बच्चे हैं ना, जो भूखे हैं प्यासे हैं, चाहे वो आत्मिक खाना हो चाहे वो शारीरिक खाना हो, है ना, आप उसके लिए मेहनत करोगे समझो, उसके लिए तुम आप हेल्प करोगे, मदद करोगे समझो, वही क्या पता है? दया करना है। वही क्या है? दया करना। इसके लिए हमेशा जो है ना प्रभु के काम में मददगार बनो। क्या बनो? आपसे जो मदद होता है, जो हेल्प होता है, जो आप कर सकते हो, क्या करना चाहिए? उसमें हमेशा जो है हम लोग तैयार रहना चाहिए, है ना? आज हम हमारे कलीसिया के द्वारा वो काम हम लोग कर रहे हैं, है ना? हम लोगों को आत्मिक भोजन भी दे रहे, शारीरिक भोजन भी दे रहे, तो इसमें हम लोग सब मिले कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? एक्टिव रहना चाहिए। परमेश्वर एक दिन न्याय के टाइम में पूछेगा हमारे कलीसिया से, हम सभी से पूछेगा, कलीसिया में जितने भी लोग हैं, तुमने क्या किया मेरे लिए? उसमें प्रभु बस आता था जाता था, जाके नरक में जाके उधर से खड़ी, लेकिन कुछ करेंगे सर जो परमेश्वर क्या बोलेगा? हाँ वेरी गुड, इसको क्या करो? अनंत काल का जीवन दो, है ना? क्या करो? अनंत काल का जीवन दो। जरूरतमंद का पहले क्या करना चाहिए? जरूरतों को पूरा करना चाहिए। अपना ही काम पे नहीं रहना चाहिए, दूसरों को जो काम का जरूरत क्या करना चाहिए, वो जरूरत क्या करना चाहिए? हम लोग पूरा करना चाहिए। हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद का मतलब क्या होता है? हेल्प का मतलब क्या होता है ना? लेवी लोग थे, बस जान दो मैं अपना सेवा कर रहा हूं, जान दो बीमार पड़ने दो, वो सेवा नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोग एक्सेप्ट करता नहीं है। भले तुम कोई भी क्यों ना हो, जो बंदा जरूरत है उसको हेल्प की जरूरत है, उसका हेल्प करेगा समझो, परमेश्वर क्या बोलेगा? यही ओरिजिनल पड़ोसी है। तुम्हारा खानदान वाला रियल पड़ोसी नहीं है। तुम्हारा बाजू में जो घर के बाजू में जो हेल्प नहीं करता है वो तुम्हारा पड़ोसी नहीं है। जो कलीसिया में जो किसी का मदद करता है वो किसी का पड़ोसी नहीं है। सच्चा पड़ोसी कौन है पता है? जो एक दूसरे की मदद करता है, वही कौन है? भले आप इंडिया में रहो, पाकिस्तान में रहो, अगर इंडिया वाला पाकिस्तान को मदद किया समझो, पाकिस्तान वाला इंडिया को मदद किया समझो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? देश नहीं, पड़ोसी देश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलते क्या नहीं बोलते? ये हमारा पड़ोसी देश है। क्या है? पड़ोसी देश शब्द कब इस्तेमाल होता है पता है? जब एक दूसरे का मदद करेगा ना, तब जाके पड़ोसी देश आता है। मदद नहीं करेगा तो ये जाने आतंकवादी लोग हमको मारते पीटते रहते, पड़ोसी नहीं बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे? आतंकवादी बोलेंगे। भले तुम इंडिया है, अमेरिका है ना, इतना भी लंबा रहेगा समझो, एक दूसरे को मदद करोगे तो क्या बोलेगा? वो भी हमारा पड़ोसी देश है, भले वो दूर क्यों ना हो, वो भी क्या है? पड़ोसी देश है। आप कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन मदद करते हो ना, तभी आप क्या बनते हो? एक अच्छे विश्वासी बनते हो, एक अच्छे प्रभु का सेवक बनते हो, एक अच्छा आप क्रिश्चियन बनते हो, है ना? लेकिन आप किसी का हेल्प नहीं करते, छोटा मोटा हेल्प नहीं करते समझो, आप क्रिश्चियन में ना, आपको अन्य जाति को बोलना गलत है। क्यों? अन्य जाति को काम करके दिखा रहा है। आप लोग अन्य जातियों को कभी देखा कितना मदद करते हैं, है ना? नहीं पता तो एक बार जो ना ये ज्योति कौन सा मंदिर है, हिंदी वा मंदिर के पास जाओ, नंदीवा मंदिर के पास जाओ, गरीब लोग खाना देते हैं, है ना? इस तरह उल्लासनगर में जो है ना अपना सिख लोग के पास जाओ, सिख, है ना, वो लोग भी भंडारा रखते, है ना? वो लोग क्या करते? गरीब लोग खाना दे, वो लोग भी करते। उस तरह मुसलमानों को देखो, वो लोग भी दान धर्म करते, गरीबों का हेल्प करते। फिर हम लोग किसी का मदद करते तो कैसे क्रिश्चियन बनेंगे? कैसे क्रिश्चियन हम लोग बनेंगे? तो इस वचन के द्वारा मैं यही बताना चाहता हूँ, हमारे अंदर जो है ना दया भी होना चाहिए, हेल्प भी होना चाहिए। ओके, संडे है करके, शब्द का दिन है करके, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, ये सब नाटक नहीं चले। शब्द का दिन ही तो क्या करना चाहिए? मैं किसका मदद कर सकता हूँ, किसका मैं हेल्प कर सकता हूँ, किसका मैं सहायता कर सकता हूँ, ये दिमाग में रहना चाहिए। बस मैं आया, चर्च में गया, घर पे गया, वो सेवा नहीं है। आज मैं क्या कर सकता हूँ, किसका मैं हेल्प कर सकता हूँ, किसका मैं सहायता कर सकता हूँ, ऐसा काम करना। जिस तरह आज बाबू ब्रदर ने भी जो है उनको लेकर आया, किसको? सनाया, उनको ले, ताली बजाओ, है ना? ऐसा हेल्प करो, ऐसा मदद करो, एक दूसरे क्या करो? हेल्प करो, है ना? अरे आज इनको चर्च में लाना है, आज उनको चर्च में लाना है, मेरे से जितना होता है उतना मैं हेल्प करूंगा, मैं काम करूंगा। इस तरह क्या रहना चाहिए? मदद करना चाहिए। कोई बोलने की जरूरत नहीं, हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग ही बोलना चाहिए, हम मदद करेंगे आपके लिए, कुछ है तो बोला, हम क्या करेंगे?
मदद कर, इस तरह हमें क्या रहना चाहिए, आगे हम लोग रहना चाहिए। जब मदद करते समझो परमेश्वर वही देखता है कि तुमने चर्च में आके क्या किया, आज शब्द का दिन तुमने क्या किया, क्या किसी को तुमने आत्मिक भोजन दिया या शारीरिक भोजन दिया, किसी का हेल्प किया, किसी जरूरत पूरा किया। यही परमेश्वर क्या करेगा, देखेगा। अपना ही स्वार्थ देखेंगे समझो, अपना ही देखेंगे समझो, परमेश्वर उसको कभी भी एक्सेप्ट करता नहीं है। इसलिए बाइबल में भी यीशु मसीह ने जो है ना बराबर सेट किया यहूदियों को अक्ल दिलाने के लिए, यहूदियों को अक्ल दिलाने के लिए। यहूदी लोग क्या सोचते थे, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। हम लोग किसके लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। हमारे पास बाइबल है, हम यहोवा को मानते, लेकिन किसी का मदद नहीं करते। क्या नहीं करते, किसी का मदद नहीं करते। ओके, इसके लिए यीशु मसीह ने भी जो है ना उनको ऐसा मैसेज दिया, ऐसा संदेश दिया कि लेवी ने भी कुछ नहीं किया, याजक ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन सामरी ने क्या किया, मदद जो है किया। तो परमेश्वर ये भी हमको भी क्या करेगा, तौलेगा। तू क्रिश्चियन है, अगर तुम हेल्प नहीं करते हो समझो, परमेश्वर बोले दे सकते, कहीं हिंदू है वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी का हेल्प कर रहा है, किसी का मदद कर रहा है। तेरे से सिख है, नास्तिक है, तेरे से मुस्लिम है करके बोलेगा, क्यों, हेल्प नहीं करेंगे। हेल्प नहीं कर तो परमेश्वर क्या बोलेगा, यही बोलेगा। क्रिश्चियनों में क्या फायदा, तो किसी का मदद नहीं करता है, हेल्प नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, क्या मतलब है क्रिश्चियन हो गए। तेरे से कौन है, तेरा अच्छा हिंदू है ना, जो मदद करने वाला हिंदू है वो अच्छा, तेरा अच्छा मुसलमान, तेरा अच्छा नास्तिक है, तेरा अच्छा कौन है, एक सिख है जो क्या कर रहा है, दूसरों का हेल्प कर रहा है। तो फिर हम कैसे बनना है, उनसे ही बदतर बनना है। जिस तरह यीशु मसीह ने यहूदियों को दिया, तू भाई ग्रेट नहीं है, सामरी ग्रेट है। कौन है, तेरे से अच्छा कौन है, सामरी, वो दयालु था, तू कौन है। मैं बोल रहा परमेश्वर का याजक को, सेवक को नहीं करता कुछ भी नहीं है। आज परमेश्वर वही सवाल हमसे भी करेगा, क्रिश्चियन होके तू क्या कर रहा है, क्रिश्चियन होके तू क्या कर रहा है, ये पूछेगा। इसके लिए आज के टॉपिक से मैं बताना चाहता हूँ, मदद करना सीखो। सामने से आओ, सामने से आओ मदद, कि हमें क्या करना है बताओ, हमें क्या हेल्प, हम में क्या हेल्प कर सकता हूँ, है ना, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। इसके लिए देखो, हम कहीं पर भी जाते, स्टेशन पे जाते तो वही बोर्ड लगा रहता है, क्या, मैं यहाँ हेल्प यू एनीथिंग करके डालते, है ना। पुलिस वाले डालते, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, कुछ मदद चाहिए तो क्या करूँ, इस नंबर पर, जैसे फोन में भागते भागते एक पुलिस स्टेशन वाला कर रहा है ना। इस तरह बस स्टॉप पे भी जाएंगे तो भी मतलब मैं हेल्प यू करके लिखता है, क्यों, तेरे को कुछ मदद की जरूरत है मेरे पास, कौन सा बस कब आएगा, कौन सा बस किधर जाएगा, छोटा सा इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। हम लोग क्रिश्चियन कैसे रहना चाहिए, मे आई हेल्प यू, मतलब क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस तरह हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए, खास करके प्रभु के लोगों का। आप चर्च में आने में मदद कर रहे हो, चर्च में लाने में मदद कर रहे हो, प्रभु के काम के लिए मदद कर रहे हो ना, वही असली सेवा है। वही क्या है, असली सेवा है। चर्च में आना जाना सेवा नहीं है, चर्च में दान देना सेवा नहीं है, काम करना क्या है, सेवा। ओके, तो इन सारी बातों को आप लोग मन में रखो, ध्यान में रखो, और हमेशा इसको क्या करते रहो, फॉलो करते। ठीक है, तो अपने वचनों में ये पर समाप्त करता हूँ।